डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 2। एक तीसरे वाला पहले कर लिया था, दूसरा वाला आज कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या है डिफरेंशिएशन में? जैसे हम लोगों के पास दो फंक्शन है, एक u है और दूसरा v है। दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, मतलब इस टाइप के फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है। और अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक रूल बना लो। जैसे मान लो इसमें मैंने u को माना फर्स्ट और v को माना सेकेंड। दो फंक्शन होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उसमें किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो और किसी एक को सेकेंड फंक्शन मान लो। तो इसमें क्या करना है, जैसे कोई एक को पहले छोड़ दो, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करोगे सेकेंड का। अगले स्टेप में जाओगे जो प्लस प्लस साइन यूज करोगे। अब u को डिफरेंशिएट कर दो और किसको छोड़ दिया? मैंने v को छोड़ दिया। इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, डिफरेंशिएशन सेकंड का किया। अब सेकंड को छोड़ा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेके मान लो यहीं पे मैं एक सॉल्व कर देता हूँ। कोई भी एक फंक्शन दिया है जिसमें लिखा है y का वैल्यू अपने पास है x+1 और दूसरा फंक्शन है x² + 1। ऐसा कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। अब इसके वैसे तो दो मेथड है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा मैंने बताया था ना, सम और डिफरेंस, वैसे भी कर सकते हो। और अगर इसको पहली बार देख रहे हो, इससे पहले वाला पार्ट जरूर देख लेना। अगर मैथमेटिकल फिजिक्स समझनी है तो सीरियल से देखना, डिफरेंशिएशन पार्ट 1 और पार्ट 2। अब जैसे मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को समझाना चाह रहा हूँ। तो ये दो फंक्शन है, एक है x+1 का और दूसरा है x² + 1 का। अब मान लो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो कैसे करूंगा? तो फर्स्ट का मतलब ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। रूल ये कहता है कि दो फंक्शन है, अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं और दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो कैसे करो? पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो। तो जब इसका आंसर निकालने जाओगे तो पहला फंक्शन है x+1, इसको छोड़ दो। दूसरा फंक्शन कौन है? दूसरा फंक्शन d/dx, ये है x² + 1, इसको कर दो। अब जैसे यहीं पर अगला अगला आएगा, तो अब जो ये x² + 1 है इसको छोड़ दो और दूसरा फंक्शन यानी जो मैंने पहले माना था d/dx x+1 को कर दो। इसमें ये सिखाया जा रहा है कि दो फंक्शन है तो हमें डिफरेंशिएट तो हर चीज को करना है, तो 1 बाय 1 करो। पहले एक को छोड़ दो, दूसरे को कर दो, फिर दूसरे को छोड़ दो और पहले को कर दो। अब जैसे इसका मान लो आंसर पे जाना है, तो पहला फंक्शन जो है वो एज इट इज रहेगा x+1। x² + 1 को अगर डिफरेंशिएट करोगे, तो मैं पीछे बहुत प्रैक्टिस करा के आया, पहले करोगे x² में पावर का, तो ये आएगा 2x। फिर करोगे, ये हुआ पावर का, अभी x का नहीं हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था 1, जिसको हम जनरली लिखते नहीं। 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का होता है 0। फिर अगले वाले टर्म पे गए, अब इसको टच नहीं करना है, x² + 1 एज इट इज रहेगा। अब इस ब्रैकेट का करिए, तो x का x के रिस्पेक्ट में होगा 1 और जो ये 1 है उसका हो जाएगा 0। तो इसका आंसर अपने पास बनेगा 2x x+1 प्लस का x² + 1 ओनली। बस इतना हो गया। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि दो फंक्शन है, उसको कैसे करोगे? पहले को छोड़ो दूसरे का कर दो, दूसरे को छोड़ो पहले का कर दो। अब जैसे मान लो इसमें और एग्जांपल लेना है। प्रोडक्ट रूल में एक कंफ्यूजन भी हो सकती है बच्चों, ये ध्यान रखना। कंफ्यूजन क्या? जैसे मान लो मैं दे दूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x²। अब देखना, कुछ बच्चे ये गलती कर सकते हैं। तो उसमें पहले जो मेथड्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था, dy/dx कितना होगा, यानी मैं इसको डिफरेंशिएट करूं ऐसे x²। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो पावर के अकॉर्डिंग करोगे 2x आएगा, 2 - 1 होगा, फिर x का करोगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 2x। अब एक बच्चा है, वो बोलता है सर आपने 2 फंक्शन मुझे पढ़ाए, क्या मैं इसको 2 फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, x और x? बात तो वही है, x² लिखा हुआ है, ऐसे तोड़ा जा सकता है। अब वो बोलेगा कि मैं पहले को फर्स्ट मानूंगा, दूसरी वाले x को सेकंड मानूंगा और आपने जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग करूंगा। दो फंक्शन है,
पहले को छोड़ूंगा और दूसरे को x के रिस्पेक्ट में करूंगा। अब मैं दूसरे को छोड़ दूंगा और पहले का x के रिस्पेक्ट में कर दूंगा। तो dx ओवर x ये 1 आएगा, dx ओवर x ये 1 आएगा, यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा x, तो आंसर कितना आया 2x। अब ये दोनों को जब ऐसे सॉल्व किया तो क्या फर्क दिख रहा है इसमें? ऐसे देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक्स एक्स लिखा है, मैंने क्या बोला था, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अगर मैं दोनों फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट साथ में चेक करूं तो dx इंटू इसका होगा dx ओवर dx और इंटू में कर दूं dx ओवर dx, तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 यानी 1 आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, सिंपली रूल से यूज किया तो 2x आया, जब अलग अलग फंक्शन में डाला तो भी 2x आया, पर इसकी पहली डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्या थी, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो अगर दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट करके देखें तो यहाँ पे 1 आ जाता है। कहने का मतलब है तुम्हें ये ध्यान रखना है कि बेहतर ये होगा, अगर जैसे आपके पास t की पावर 4 लिखा हुआ है तो इसको t टू दी पावर 2 और t टू दी पावर 2 हमें नहीं करना है, बल्कि सिंपल 40 t की क्यूब के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो जब भी कोई दो फंक्शन अगर एक ही जैसे हैं तो उनको पावर के रूल पे जाना है, दो फंक्शन में स्प्लिट करके सॉल्व तुम्हें नहीं करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ जिससे तुम्हें ध्यान रहे कि क्या गलती नहीं करोगे, ये जनरली हो जाती है। अब इसमें देखो, एक तो अभी तुम लोगों ने किया प्रोडक्ट रूल, जल्दी जल्दी दोनों रूल समझ लो फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे। एक होता है क्वेश्चन रूल। अब ये रूल क्या है, इसको तुम ऐसे समझो कि अगर दो फंक्शन है u और b, u एंड b आर डिफरेंशिएबल, पहली कंडीशन है दोनों डिफरेंशिएबल हो, देन द क्वेश्चन u बाई b इज डिफरेंशिएबल, मतलब दो फंक्शन है, सिंपल लैंग्वेज में दोनों को आपस में डिवाइड किया गया है, एक न्यूमरेटर लिखा हुआ है एक डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो पहले ये देखो, जो b फंक्शन लिखा हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म में, उसमें यहाँ लिखोगे v du ओवर dx माइनस u dv ओवर dx, और जो ये v का वैल्यू है इसको यहाँ पे स्क्वायर करके लिख देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा बन जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप का कोई फंक्शन हमारे पास आता है जिसमें दो फंक्शन है, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों आपस में डिवाइड किए गए और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कैसे किया जाएगा? तो देखो, सबसे पहले ये देख लो, मैं मान लेता हूँ कि ऊपर वाला फंक्शन u है, नीचे वाला फंक्शन हमारा b है। तो मैंने क्या बताया था, जो ये नीचे लिखा है इसको आपको छोड़ना होगा। तो पहले इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेफ्ट आउट यानी इसको छोड़ दो, फिर डिफरेंशिएट करो u को जो ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिखोगे, बीच में माइनस का साइन लगाओगे। अब क्या करना है, जैसे पहले मैंने v को छोड़ा था, अब मैं u को छोड़ूंगा, तो u का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको छोड़ दो, और जो डिफरेंशिएट करना है वो v को करना है और v का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। घबराने की जरूरत नहीं, इसका बहुत कम यूज होगा पर हमें आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, जो v की जगह लिखा हुआ है इस पूरे फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके आपको स्क्वायर लिख देना है। ठीक, अब जैसे थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करनी है, उसको कर ले। यहाँ से देखो, जो फंक्शन यहाँ पे दिया था ये पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने क्या करा हुआ है, पहले जो नीचे लिखा था उसको लिखा और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, माइनस का साइन लगाया। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है एक्स। अब इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, बहुत प्रैक्टिस करी हुई है, और माइनस 1 का होगा 0, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे तो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x और 1 का आएगा 0, अपॉन में जो डिवाइड करने के लिए लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर 1 और स्क्वायर। यहाँ से देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2x और
2x देखो मुझे यहाँ से भी मिलने वाला है, 2x यहाँ से भी मिलने वाला है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट से क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस होगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 नहीं कैंसिल नहीं होंगे, और अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, ऊपर मिलेगा 2x और यहाँ पे वैल्यू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रही, 1 1 2 हो रहे, तो ये हो जाएंगे 4x, नहीं एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 1, तो ये वैल्यू रह जाएगी ओनली 2, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो आया 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। मतलब ये पर्पस क्या था, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ रूल समझाए हैं। कौन कौन से रूल बताए, एक तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, t का t के रिस्पेक्ट में 1, फिर बताया दो फंक्शन, अगर कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल का। फिर मैंने बताया सम और डिफरेंस, जैसे 3x प्लस 2x वाले पीछे क्वेश्चन किए। फिर एक प्रोडक्ट रूल आया जिसमें फर्स्ट को छोड़ना है सेकंड का करना है, सेकंड को छोड़ना है फर्स्ट का करना है, प्लस साइन बीच में लगाना है। फिर मैंने बताया कि अगर दोनों डिवाइड हो तो पहले जो नीचे लिखा है उसको लिखिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, माइनस साइन लगाइए, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट नहीं करना है, इस बार नीचे वाले को करना है, और जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली सिंपल फॉर्मेट से याद कर सकते हो। ये थे सिंपल रूल। अब इसमें क्वेश्चंस का कुछ अलग फॉर्मेट जाएगा। अब हम लोग इसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसका फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो पहले लिखेंगे फॉर्मूले, फिर चलेंगे इसके आगे। तो एक बार मैं पहले इसके फॉर्मूले लिख दूं फिर समझाता हूँ। अब ध्यान से देखो, इसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन और कॉस के फंक्शन दिए, तो कुछ फॉर्मूला जैसे ये याद करना है, साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, और अगर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स आएगा। वैसे मैं टेन एक्स को भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स। मान लो जो पीछे पढ़ा कर उसकी प्रैक्टिस करनी हो तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि डी ओवर डी एक्स आ गया। अब ये डी ओवर डी एक्स आने के बाद यहाँ से आगे कैसे जाओगे, अगर चाहो तो इसको उसी रूल के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखना कैसे करोगे। डी ओवर डी एक्स मैंने लिखा, और साइन जो टेन एक्स लिखा हुआ है, क्या इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। पीछे जो कांस्टेंट रूल बनाया, अगर मैं उसी का रूल का यहाँ पर यूज करूँ तो पहले मैं क्या करूंगा, कॉस एक्स को लिखूंगा, डिफरेंशिएशन किसका करूंगा तो बोला जाएगा साइन एक्स का, करिए कर दिया। बीच में माइनस का साइन आएगा, अब साइन एक्स को छोड़ना है, और डिफरेंशिएशन किसका करना है तो आंसर है कॉस एक्स का करना है। फिर इस पूरे फंक्शन में जो नीचे लिखा होता है यानी cos x, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना। अब देखिए, ऊपर लिखा था cos x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पर फिर से लिखो cos x माइनस ये sin x है, और ये जो cos x लिखा हुआ है cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ये देखो, तो ये माइनस sin x यहाँ पर आएगा। फिर इसको डिवाइड किससे करोगे, तो ये है cos x का होल स्क्वायर। अब ऊपर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है cos स्क्वायर x और प्लस का साइन स्क्वायर x, और नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा 1 होता है, और ये वैल्यू आ गई cos स्क्वायर x। तो cos का उल्टा कौन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने पीछे पढ़ा है, वो होता है sec। तो देखिए ये आ गया sec स्क्वायर x। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जनरली जो अभी मुझे जरूरत है, आगे और भी फॉर्मूले होंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो जो याद करने की जरूरत है वो साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और देखो इसको क्वेश्चन रूल से निकाला भी जा सकता था, मैंने निकाल के दिखाया। अब इतने रूल पढ़ने के बाद अपने फिजिक्स की जरूरत के अकॉर्डिंग हमारा काम हो गया। अब इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे देखना, यहीं पर कुछ जनरल फॉर्मूले और बता देता हूँ एक दो। जैसे
अगर कभी यहाँ पे लिखा हो कोई एक फंक्शन है y इज द फंक्शन ऑफ e टू द पावर x, जब ये e टू द पावर x आ गया तो इसे f लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही डिफाइन हो रहा है कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। मैथ में आगे पढ़ोगे, यहाँ सिर्फ ऐसे ही काम चलेगा, e टू द पावर x। e टू द पावर x को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अगर मुझे कभी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy dx, इसको e टू दी पावर x को, तो याद रखना ये जैसा है वैसा ही रहता है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x x के रिस्पेक्ट में वही आएगा, ये भी फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर y इज द फंक्शन ऑफ log बेस की x है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी d ओवर dx log x, तो इसका आएगा 1/x। इतना तुम अभी ये फॉर्मूलों की लिस्ट हो गई। मैंने तुम्हें क्या समझाया, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, और टेन का होता है टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स रहता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन शुरू करें। जितना पढ़ा है उसमें जितने भी रूल मैंने बताए हैं सारे रूल यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करो। जैसे मान लो मैंने पहला क्वेश्चन दिया बिल्कुल आसान, यहाँ लिखा है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ऐसा कोई फंक्शन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो पुराने रूल याद करो, डी ओवर डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो पहले लिखोगे डी ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे डी ओवर डी एक्स, यहाँ क्या है साइन एक्स, सबको लगा दिया। अब तुम्हें पता है कि पहले मैं करता हूँ पावर के अकॉर्डिंग, तो पहले आएगी पावर यानी 2x, फिर x का x के रिस्पेक्ट में आएगा 1, जिसको हम लोग लिखते नहीं। साइन x का याद है क्या होता है, cos x। तो देखो इसका आंसर आ गया 2x माइनस cos x। एक सिंपल सा अब समझ में आने लगा। मान लो नंबर 2, अब मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दिया कि यहाँ पर लिखा हुआ है e टू दी पावर x और इनटू का साइन x, इसको करिए। सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि यार ये दो फंक्शन है और दोनों अलग अलग है। एक तो फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है वो एक्सपोनेंशियल है, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट। एक फंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो साइन का है, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड। और देखो ये मैथमेटिकल टूल में बार बार बोल रहा हूँ, समझ में तभी आएगा जब तुमने सारा देखा होगा, बीच से कूदोगे नहीं आएगा। अब इसको करोगे कैसे, प्रोडक्ट रूल हम लोग लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास दो फंक्शन हो, दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सके, तो एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या रूल बताया था कि पहले फंक्शन को छोड़ना होगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे साइन एक्स, बीच में प्लस का साइन लगाओगे, फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ोगे और डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट फंक्शन। यही था प्रोडक्ट रूल। अब देखना है e टू दी पावर x एज इट इज रहेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन अभी बताया cos x होता है, उसके बाद साइन x जो लिखा है वो एज इट इज रहेगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, तो ये e टू दी पावर x लिख दिया। इजिली समझ सकते हो कि अगर e टू दी पावर x को कॉमन ले लिया जाए तो आंसर बनेगा cos x प्लस साइन x, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी टाइप से और करते हैं। इतना कर लिए हो तो अब ये क्वेश्चन करने में तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। जैसे मान लो अ, मैं एक और लेता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कि y इक्वल साइन एक्स और कॉस एक्स। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके करने के दो तरीके हैं। चाहो तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये साइन 2x बना लो, या सबसे अच्छा है कि दोनों फंक्शन देखिए अलग अलग है। पहला वाला जो फंक्शन दिखाई दे रहा है वो किसका है, साइन का, दूसरा वाला किसका है, कॉस का। और साइन और कॉस, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 का तो √3/2 होता है। तो दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे, पहले को छोड़ दो और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो,
तो यहाँ पर आएगा cos x, फिर cos x को छोड़ना है और डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना होगा sin x का। लिख दिया। अब जब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, तो पहले से ही साइन था और इसका भी sin x होता है, तो यहाँ बनेगा sin स्क्वायर x प्लस, अब देखिए साइन का क्या होता है cos, तो यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर x। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था ये फॉर्मूला किसका होता है, तो आंसर है cos 2x का होता है। तो ये देखिए बड़े आराम से आंसर आ गया cos 2x। तो ये याद रखना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं तो पहले पीछे बता चुका हूँ। और करते हैं आगे, थोड़े और क्वेश्चन करो। अब देखो यहाँ पे जनरल 3 क्वेश्चन तुम्हें दिए गए। एक में लिखा है e टू दी पावर x log e x, इसको डिफरेंशिएट करो। तो ये सोचना पड़ेगा कि e टू दी पावर x एक अलग फंक्शन होता है, log x एक अलग फंक्शन होता है, और दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले को छोड़िए और दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, log e x प्लस, अब दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दीजिए और पहले वाले को डिफरेंशिएट करिए। इसको कर तभी पाओगे जो जनरल फॉर्मूला हमें याद होंगे, जैसे e टू दी पावर x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यहाँ पर log x को एज इट इज, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं आता है, e टू दी पावर x ही रहेगा। तो इसमें से कॉमन ले सकते हो e टू दी पावर x, यहाँ से मिलेगा 1/x और इस वाली साइड से मिलेगा log x। ये इसका आंसर है। ठीक, अब जैसे दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू साइन थीटा। इसके करने के 2 मेथड हो सकते हैं, या तो हम दोनों को प्रोडक्ट रूल से कर लें। ऐसे क्वेश्चन में एडवाइस ये है कि पहले अपनी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और थोड़ा इसको इजी करने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं और साइन थीटा को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई होते ही यहाँ बनेगा साइन थीटा, यहाँ पे होगा साइन थीटा, और सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा। तो जैसे ही तुमने ऐसा किया तो ये ब्रैकेट से बाहर आया साइन थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस, ये वैल्यू होती है टेन थीटा। तो देखिए ये एक्सप्रेशन एक इजी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया कि डिफरेंशिएशन करो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जब करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा कॉस थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। बस हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। जैसे अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e टू दी पावर x sin x। ये दो फंक्शन है जिनका आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल ये कहता है, मैं डायरेक्ट करूंगा, फर्स्ट को छोड़िए e टू दी पावर x, सेकंड को डिफरेंशिएट करिए जो कि sin x है, और sin x का होता है cos x, प्लस 4 का मैंने क्या बताया था, जब किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को छोड़ दीजिए और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करिए। पहले पावर का करना है, रूट का मतलब होता है पावर होगी 1/2, यानी n का वैल्यू हो गया 1/2 और x 1/2 माइनस 1, ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया जो x पर पावर थी। अब किसका नंबर आएगा, x का, और x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1, जिसको जनरली लिखते नहीं है पर एक बार लिख के बता देते हैं 1। आगे बढ़े तो 1/x² का डिफरेंशिएशन के लिए ये फॉर्मूला हमें पता नहीं है कि 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन अगर x को मैं ऊपर ले जाऊं तो x की पावर -2 बनेगी। जब इसको x को ऊपर लिखेंगे तो x की पावर -2 बनेगी, n का वैल्यू बन जाएगा -2। तो यहाँ n का वैल्यू लिखो -2, x पर पावर n-1 होती है तो ये n-1 कर दी। n याद रखना, n यहाँ पे -2 है, एज इट इज लिखा जाएगा। फिर करोगे x का जिसका होता है 1। अब इसको अगर पूरा सिस्टमैटिक ढंग से लिखोगे तो ये करते करते यहाँ पर एक देखो मिस्टेक हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये जब मैं दो फंक्शन का कर रहा था ex और sin x, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का तो कर दिया, पर ये लिखना यहाँ पे भूल गया कि इसका आधा पार्ट तो अभी और बाकी है। क्या बाकी है उसमें, ये 1 था, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नहीं तो अलग से दिखेगा। इसका आधा पार्ट तो हो गया, यानी फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का किया, यहीं पर मुझे प्लस लिखना चाहिए था, और
पहले को छोड़ा दूसरे का किया, अब दूसरे को छोड़ूंगा और पहले का करूंगा जो कि एज इट इज रहता है sin ax। मैं पीछे बता भी चुका हूँ, समझ जाओगे, छोटी सी करेक्शन है वो ध्यान रखना, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया उसमें। चलो अब इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ देखो e टू दी, ये फंक्शन पूरा इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक, e टू दी पावर x इसमें से कॉमन लोगे तो इसमें से मिलेगा cos x प्लस का sin x, और आगे बढ़ेंगे तो ये 2 से 2 काट देंगे तो 2 की पावर x, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस का 1/2, क्योंकि 1/2 माइनस 1 है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2, और ये आएगा माइनस का 2x की पावर -3। थोड़ा और अच्छे से लिख दोगे तो e टू दी पावर x, और ये होगा cos x, ये होगा sin x, और ये होगा 2, इसको नीचे ले आओ क्योंकि माइनस पावर है, और यहाँ पर ले आओ इसको नीचे, तो ये इसका आंसर बन के रेडी हो गया। कुल मिला के जो बेसिक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के वो तुम लोगों को समझ में आ गए। अब इसमें आगे आता है जो हम लोग अगले वाले पार्ट में करेंगे, मैं यहीं पे बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं, जिसको बोलते हैं चेन रूल। ये चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट होगा जिसको करेंगे अगले वाले पार्ट, और इसको सीरियल से देखते जाओ। थैंक यू।